चंदला विधानसभा क्षेत्र को 2 और नवीन सड़कों की मिली सौगात, हुआ भूमि पूजन। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में लगातार नवीन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए चंदला विधायक राजेश प्रजापति विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य सहित अन्य विकास कार्य चंदला विधानसभा क्षेत्र में करवाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम किशनपुर से जरेला तक सड़क निर्माण दूरी 5 किलोमीटर तक, लागत 4 करोड़ के आसपास, तो वहीं सिमरिया से दशरथपुरवा तक दूरी 3 किलोमीटर के आसपास, लागत 2.5 करोड़ के आसपास का भूमि पूजन चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में नवागत एसडीएम निशा बांद्रे, पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला सहित कार्यकर्ता व पद अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। सड़क निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत हुआ है और ठेकेदार के द्वारा कार्य कराया जाएगा, जिसके बाद 1 दर्जन के आसपास के ग्रामीणों को आने जाने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट छोटू खान। कल क्या है, सड़क का भूमि पूजन किया गया है। आपको पता है कि मैंने इसके पहले भी 2 भूमि पूजन सड़क के किए थे। एक तो हमारा टिकौरा जो लौकुश नगर मेन मार्ग से टिकौरा ग्राम के लिए है, और दूसरा हमने परेई जो उत्तर प्रदेश का मार्ग जोड़ता है और मनवाड़ा से उत्तर प्रदेश मार्ग जोड़ता है, उसका भूमि पूजन किया था। अभी कल हमने 2 भूमि पूजन किए। एक दशरथपुरवा जो गांव 75 साल से वहां पे आना जाना यानी नहीं था, तो आज़ादी के 75 साल से ऐसे गांव पड़े हुए हैं जिनमें आना जाना नहीं हो पा रहा था व्यक्तियों का, और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं ले पा रहे थे। तो उन गांव को जोड़ने के लिए एक जरेला गांव है, जहां पे हम लोग चुनाव में गए थे, वहां पे लिखा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दशरथपुरवा में लिखा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोग उस समय बोल करके आए थे कि मैं जैसे ही चुनाव जीतूंगा वैसे ही चुनाव जीतने के बाद आपके यहाँ की प्राथमिकता में लेकर के ये रोडें करवाऊंगा। तो वो रोडें हुई हैं और भूमि पूजन कर रहा हूँ। अभी 9 रोडें हमने पास करवाई हैं। मैंने अभी 5 रोडें हमारी जनवरी में सैंक्शन होके आ जाएंगी। तो इस प्रकार की रोडों का जो जाल है, तो वो व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य की लेकर के मैं व्यवस्थाएं आप बताइए कि मैंने चंदला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करवा दिया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, और अपना सरवई में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करवा दिया है। चंदला की जो बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई है स्वास्थ्य विभाग की, उसके लिए टेंडर होकर के टेंडर मिल भी चुका है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का, और जल्दी से जल्दी उसका भी भूमि पूजन करेंगे। तो ये विकास के जो कार्य हैं, अनुविभाग हमने बनवा दिया गौरीहार में। एक ही मांग चलती रही है कि गौरीहार से आना जाना लौकुश नगर के लिए होता था, तो बहुत ही लोग आना जाने में लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं, आने का साधन नहीं मिल रहा है। तो वो हमने अनुविभाग करवा दिया, वहाँ पे एसडीएम परमानेंट बैठेंगे। तो जो 2 सीएम राइज स्कूल करवा दिए, एक आपका चंदला में करवा दिया, एक बारीगढ़ में करवा दिया, यानी 41 करोड़ का सीएम राइज स्कूल चंदला का है, 37 करोड़ का अपना बारीगढ़ का है। तो बड़े बड़े जो कार्य हैं, इसके लिए जिसके लिए मुझे जनता ने चुना था, तो वो काम मैं करने में लगा हुआ हूँ। आप लोगों के जो भी दृष्टि में आता है लोगों का कहना है कि अभी तक 4 साल तक विधायक जी नजर नहीं आए, चुनाव आ गया है तो विकास कार्य और विधायक जी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जनता खुश है। कुछ विरोधी हैं जो विरोधी ऐसा मैसेज कर रहे हैं। देखिए, मैं 2018 में जैसे ही दिसंबर में मैं बना हूँ, विधायक बना 2018 दिसंबर में, आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार ने इतने झूठे वादे किए थे, वो झूठे वादे वो पूरा कर नहीं पाए हैं, तो उसको छुपाने में लगे हुए हैं कांग्रेसी कि हम झूठे वादे किए थे, और हमारे ही परिवार के सदस्यों ने, विधायकों ने मिलकर के वो सरकार गिरा दी। तो यानी उनके परिवार के जब विधायक ही खुश नहीं थे, तो वो तो हमारे कार्यों से तो वैसे ही नहीं खुश होंगे। जब विधायक ही उनके खुश नहीं थे, तो उनने सरकार गिरा दी, अपना मुखिया बदल दिया और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मुखिया 2020 में बनाया। तो 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार में 1 रुपये का मेरी विधानसभा में काम नहीं हुआ। आपको पता है कि उस 1.25 साल की सरकार में ये रोडें एमपीआरडीसी की पड़ी हुई थी। लवकुश नगर से आप महोबा के लिए रोड डली हुई थी।
सवा साल के सरकार में क्या बनवा नहीं सकते थे? अधूरी डली थी। सवा साल के सरकार में बनवाना चाहिए था। आप डुमरा से लेकर के राजनगर की रोड डली थी, राजनगर से लेकर के बछौन तक की रोड डली थी अधूरी। यानी ये सब जब हमारी सरकार ने चालू किए थे काम, और वैसे की वैसी सवा साल तक पड़े रहे। फिर उसके बाद 2020 में हमारी सरकार जैसी आई वैसी 2 साल का कोरोना काल लग गया। सवा साल की वो सरकार और 2 साल का कोरोना काल, इसके बाद हमें 2022 में काम करने को मिला है। जनता नहीं कह रही है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोगों को क्या है कि ये मुद्दा, जब हम लोग, कोई व्यक्ति नहीं निकला बाहर जनता का नहीं निकला, हम लोग नहीं निकले, प्रधानमंत्री जी नहीं निकले, मुख्यमंत्री जी नहीं निकले, और कांग्रेसी विधायक तो कोई निकला ही नहीं बाहर रोडों में कि किसी की मदद करे। प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनकी मदद करे। भाई इसके लिए थोड़ी जनप्रतिनिधि बनाया है, लोगों की मदद के लिए बनाया है। हम लोग घर में बैठ करके प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किया, हम लोगों ने घर पहुंचाने का काम किया, उन लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया, उनके सहयोग में लगे रहे पूरी तरीके से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता हमारी पूरी तरीके से खुश है। कुछ लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, वो हमेशा करते आए हैं। आपने देखा था कि 6 सीटें पूरे ज़िले में थी, जिसमें 5 सीटें चुनाव हम लोग हार गए थे। 1 सीट में मैंने लाज बचाई थी अपनी पार्टी की, और इसी प्रकार उसमें कमी नहीं रहेगी और बढ़ोतरी रहेगी। जब एंटी इंकम्बेंसी थी, पार्टी के विपरीत थी, तब मैं जीत करके यहाँ से आया। तो आप समझिएगा कुछ ना कुछ तो यहाँ अस्तित्व रखते हैं हम, और पार्टी रखती है कि हम यहाँ में जीत करके पहुँचे हम लोग। राज इंडिया 18 सच का पहरी है। सच दिखाना और सच बताना हमारा कर्तव्य है। हम मिर्च मसाला नहीं, हम तीर की तरह सच दिखाते हैं। राज इंडिया 18 आपकी ताकत बने और हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर खबर को शेयर जरूर करें। नमस्कार।